हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे। इसके अंदर टेक्सटुअल और एक्सरसाइज दोनों ही न्यूमेरिकल होंगे। तो आप लोगों को ये अपनी बुक ले लेनी है और मैंने यहाँ पे ओनली डिजिट लिखी है, क्वेश्चन वगैरह वहाँ से रीड करना है आप लोग। तो पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ है सिग्नल रिसीव का टाइम दिया हुआ है 5 मिनट और स्पीड दे रखी है लाइट की 3 × 10⁸। तो हमें क्या बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेस पे निकालना है। तो आप लोगों को पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है, डिस्टेंस तो हमें निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या कर देंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास बेटा स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 5 मिनट। तो आपको पता है भाई 5 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो 5 × 60 कितना आ गया 300 सेकंड। और हर एक चीज़ को एम के एस के अंदर यूज करना है। एम के एस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। कोई भी यूनिट हो सभी को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में ही यूज करना है। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 300 सेकंड आ गई। तो टाइम हमारे पास हो गया 3 × 3 = 9, 900 मल्टीप्लाई 10⁸। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, 3 को 3 से किया, 3 × 3 = 900 × 10⁸। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 और 2 पावर ऊपर चल जाएगी तो 10 की पावर कितनी होगी 10। और डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर में, किलोग्राम या सेकंड में। तो आपको पता है डिस्टेंस किस में नापेगी, मीटर में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कोई कार वगैरह होगी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उसके अलावा फिर उसमें दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि एम के एस सिस्टम फॉलो करना है हम लोगों को। कौन सा सिस्टम करना है, एम के एस। तो लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, वेट किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम सेकंड में है, ये चीज़ किस में है, किलोमीटर पर आवर में। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं 80 को चेंज करता हूँ, 80 × 5/18। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बढ़ाओ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 × 9 = 18 और यहाँ से कितना आ गया 40। तो 40 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 200/9। ऐसे ही सेकंड स्टेप करोगे 60 × 5/18, 2 × 9 = 18 और ये कितना हो 30। कितना आ गया यहाँ से 150/9। तो हमने दोनों ही इनिशियल वेलोसिटी को भी चेंज कर लिया, 80 को भी और फाइनल को भी चेंज कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी आई 150/9 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200/9 और टाइम हमारे पास बाद में, पहले इनको सोल्व कर लेते फिर टाइम रखेंगे हम लोग, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, 150 - 200। तो जब 150 में से आप घटाओ कितना आएगा 50/9 और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकंड। तो टाइम को हम यहाँ पे रख लेंगे, 5 से काटेंगे कितना आ गया 10। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया -10/9। तो मैं इधर ले आता हूँ एक बार, -10/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 × 1 = 9 पॉइंट, फिर कितना आ गया 1। तो फिर 1 पे जाएगा, बार बार इस पे जाएगा 1 पे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, जब हमने यहाँ से हमारा वैल्यू है -10/9 तो हमने डिवाइड किया, इसको हमारा आ गया -1.11 और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो आप लोग बुक में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, पढ़ो एक बार अच्छे से।
इस क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, एक्सेलरेशन निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है कि MKS सिस्टम से फॉलो करोगे तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, यहाँ पे हमारा टाइम किसमें मिनट में, तो इसको हम चेंज करेंगे 10 अब मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास टाइम हो गया 600 सेकेंड। और ये हमारी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी 40 किलोमीटर पर में है, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18, आप डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18 और 2 20 कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 9, ये आ गया हमारा किसमें मीटर पर सेकंड में। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 100 अपॉन में 9 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और टाइम हमारे पास कितना है 600 सेकेंड है। तो देखो 100 में से अगर 0 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, सेम वही वैल्यू आएगी। तो 100 अपॉन में 9 और नीचे क्या बच गया 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन में 54। तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो ये जाएगा नहीं 0 पॉइंट आ जाएगा, फिर किस पे जाएगा 1 पे जाएगा 54, तो यहाँ से बच जाएंगे आपके पास 46, तो 46 और ये 0, तो ये जाएगा 54 मल्टीप्लाई 54 8 5 40, 8 से करके देखते हैं एक बार, 8 चौक 32, 8 5 40 और 3 45, 4 8 पे जाएगा 0.8 यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ही आगे चलता भी रहेगा तो हम इसको 0.19 भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बुक में से रीड करीजिए, देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आप अच्छे से रीड करो। कोई ट्रॉली वगैरह है जिसको ऊपर से नीचे स्लाइड करवाया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी है इसमें, देखो कितनी दे रखी है, फाइनल कितनी है, टाइम कितना है, सब रीड कर लिया करो पहले। क्वेश्चन को जब तक अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे तो आप ये लगा लो किसी भी क्वेश्चन का 70% तो आप वैसे ही सोल्व कर दोगे, ठीक है। डिक्टेशन पढ़ना सबसे मेन होता है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले MKS रूल को फॉलो करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बिल्कुल सही है। टाइम 2 मिनट है तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 60 कितना हो गया 120 सेकेंड। तो हमें पहले निकालनी फाइनल वेलोसिटी। तो आपको पता है मोशन की पहली इक्वेशन क्या होती है, v = u + 80। तो v की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 0.1 और टाइम की वैल्यू कितनी है 120, ठीक है। तो v = 0 की तो कुछ वैल्यू होती नहीं है, क्या बच गया 0.1 मल्टीप्लाई 120, पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे तो 1 रह गए तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी आ गई क्या इनिशियल वेलोसिटी। अब निकालना है, एस निकालना है। एस निकालने के लिए क्या करोगे फॉर्मूला लगाते हैं, एस = आपको मन है कि फर्स्ट से निकालो या सेकंड से निकाल लो, जो तुम्हें सही निकाल लगता है उससे निकाल लो। यूटी पहले भी लग जाएगी तो सेकंड लगाते हो तो यूटी + 1/2 AT का स्क्वायर। तो एस = यू की वैल्यू कितनी है 0, टाइम की वैल्यू कितनी है 120 + 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.1 और टी का स्क्वायर। तो टी कितना है 120, 120 का स्क्वायर कर दो तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और 0 का स्क्वायर हो गया 00। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एस = 0 को जब 120 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है 0, तो क्या बच गया 0 को तो रहने दो 0 1/2 मल्टीप्लाई और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 1/10 हो जाएगा और 144 और 00। 1 0 से 1 0 काटते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 2 2 जा और ये कितना आ गया 720 मीटर। तो डिस्टेंस की यहाँ पे जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई 720 मीटर आ गई। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगानी है और फिर मोशन की सेकंड लगानी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप बुक में से रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। तो इसमें समझो क्या क्या दिया हुआ है।
इनिशियल वेलोसिटी एम के एस को फॉलो करो। किलोमीटर पर आवर में तो क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे इसको। 18 5 जा 90, तो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन बिल्कुल सही दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। कभी भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम हो तो हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी, और फाइनल वेलोसिटी कभी अगर इनिशियल से कम हो तो नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले स्पीड कितनी 90 है, अब क्या हो गई 0, तो यानी कि माइनस में आंसर होगा। तो पहले आप लोगों मोशन की फर्स्ट से तो नहीं निकाल पाओगे शायद, U80 नहीं है, तो हम लोग पहले ऐसे निकाल लेते हैं यहाँ से। अच्छा, तो इसके लिए हमें थर्ड लगाते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास v की वैल्यू तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई s, और ये किस में माइनस में है, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 625 इज इक्वल टू, जो अगर हम हाफ की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई s, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमसे फाइनल वेलोसिटी की तो पूछ ही नहीं रहा, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, ओनली हमने इसमें क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 625 मीटर। अब ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपके पीटी यूटी वाले होंगे, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या कोई मंथली टेस्ट होते हैं, उनके अंदर ये इस यूनिट से न्यूमेरिकल ही आते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही है और ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो मैंने सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख लिए हैं, जो बच्चे यहाँ से कर लेंगे तो उसको ये लगा लो फुल मार्क मिल जाएंगे। कुछ एक दो भी थ्योरी भी हो सकती है, वो आपने पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने फिर दोबारा से एम केस को फॉलो करना है। टाइम सेकंड में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करेंगे, मीटर बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे 2/100, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, इसके लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब हमें v निकालना है, तो v इक्वल टू क्या होता है u + 80, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, a की वैल्यू कितनी है 0.02, और टाइम की वैल्यू कितनी 3 सेकेंड। तो हमारे पास जो v है वो कितना हो जाएगा, ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना देगा 0.06 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो सर इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है, एम केस को फॉलो करके, लेंथ इसमें है नहीं कि वेट में नहीं, टाइम सेकंड में कर दिया, और इसको हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन देखो बेटा, रीड करो क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर अच्छे से रीड करो क्वेश्चंस को। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ऐसे निकालना है। देखो सारी चीज़ें ही एम केस में, कोई आपने एम केस के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे निकालने के लिए आप मोशन की सेकंड और थर्ड यानी कि 2 इक्वेशन होती है, मोशन की सेकंड होती है बेटा ut + 1/2 at का स्क्वायर, या फिर थर्ड इक्वेशन v² - u² इज इक्वल टू 2as। अगर आप ये थर्ड लगाते हो तो इसके लिए आपको v की ज़रूरत पड़ेगी, v हमारे पास नहीं है, हमें ना उसको निकालना है, हमें तो बस ऐसे निकालना है, तो हम इसलिए सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। u की वैल्यू कितनी है 0, t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड, ut + 1/2, a की वैल्यू कितनी है 4, t का स्क्वायर 10 का हम स्क्वायर कर देंगे। अगर हम 0 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 1/2 मल्टीप्लाई 4, और बेटा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 200, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बुक से अच्छे से रीड करो। अगर बुक साथ नहीं लेके बैठते हो तो नोटबुक साथ लेके बैठो, और मेरे साथ साथ आप सोल्व करते रहो। ठीक है, तो भी आप कवर कर लोगे आराम से, बाद में पढ़ लेना क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा क्या क्या दिया हुआ है बेटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो। जहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है वहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, ये तो बात पहले याद रखो। अब यहाँ पे एस और टी निकालना, अगर हम मोशन की पहले लगाते हैं तो वहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मोशन की फर्स्ट लगा लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारे पास वी की वैल्यू कितनी, जीरो, यू की वैल्यू कितनी है 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -10 यूज़ होगी, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। ये हमेशा याद रखो। देखो गाड़ी पहले 5 की स्पीड चल रही थी, उसके बाद 0 पे हो गई, तो स्पीड कम हुई तो एक्सेलरेशन किस में आएगा, नेगेटिव में, मल्टीप्लाई टी। हमें जो टाइम निकालना है 5 को इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बच गया 10t। अगर हम टाइम से टाइम को कैंसिल करते हैं तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/10, यानी कि 1/2। और बेटा 1/2 कितना होता है 0.5, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, एस निकालना है। एस निकालने के लिए फर्स्ट का यूज़ कर लो, या सेकंड का, जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट का यूज़ करते हो तो फर्स्ट का कर लो। यू कितना है 5, टाइम कितना है 0.5 यू टी प्लस 1/2, ए कितना है -10, और टी का स्क्वायर, टी कितना है हमारे पास 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5। पॉइंटों को हटाने के लिए 10 यहाँ पे रख लेते हैं, 10 यहाँ पे रख लेते हैं, और 10 इसके लिए रख लेते हैं, ठीक है। सभी का पॉइंट हटाते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 को करेंगे इससे से तो कितना आ जाएगा 2.5 प्लस। अब यहाँ से काटेंगे इसको, 2 आ गया, इसको काटेंगे 2 यहाँ से आ गया, इससे यहाँ से काटेंगे कितना आ गया 5, ठीक है। और नीचे कितना रहेगा, 2 और 2 4, तो 5/4 कितना होता है, लगभग ये होता है 1.25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अगर ये मेथड आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है तो आप थर्ड लगा लो, थर्ड और इजी पड़ेगी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो देखो v हमारा 0, u कितना है 5 है, और तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -25, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है -10, और मल्टीप्लाई s, तो यहाँ से -25 इज इक्वल टू कितना हो गया -20 मल्टीप्लाई s। तो यहाँ से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे तो कितना, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा 25/20, 5/4, यानी कि 4 1 4, कितने बचे 4 2 8, 1.25 मीटर, ठीक है। दोनों के अंदर सेम ही आंसर आ जाता है लगभग, इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो इस मेथड को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये थोड़ा फिर ज़्यादा लेंथी पड़ेगा बच्चों आपके लिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको करना चाहो तो हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। एक बार दोबारा से मैच करवा देता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एस, ऐसे निकालेंगे तो ये 20 वहाँ चला जाएगा, 5 5 5 24, 1.25 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप बुक से। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एस निकालना है, सिंपल लगाओ। अब थर्ड लगाओ, सेकंड लगा लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो यू हमारे पास 0 है, टाइम कितने 8, 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी 3, और टी का स्क्वायर, टाइम 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, डिवाइड कर देंगे कितना हो गया 32। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू, अगर हम 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, और 32 तीनों 96, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 96 मीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 96 मीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको आप रीड करो। एक अगले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, रीड कर लो अच्छे से। तो हमारे पास यहाँ पे v निकालना है और t निकालना है, ठीक है। ये इसको हम एस डिस्प्लेसमेंट भी देते हैं। अगर आप लोग मोशन की सेकंड लगाते हो, चलो सेकंड लगा के देख लेते हैं एक बार, तो उसके लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी, टाइम है नहीं, तो थर्ड लगाओ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v² और u कितना है 0 का स्क्वायर,
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 10 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर है। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 दूनी 4 यानी 400 हो गए। और वी निकालेंगे तो 400 पे रूट लगा देंगे हम, और ये 400 किसका रूट होता है बेटा 20 का, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए मोशन की पहले लगाओ वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमारे पास वी कितना है 20, यू कितना है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 और टाइम की वैल्यू कितनी है जो हमें निकालनी है। तो 20 इज इक्वल टू 10 की टी से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 10t, और टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/10। तो ये कितना है 2, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अर्थ के बारे में क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन होता है। एंगुलर के अंदर है ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार मूव कर रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मल होता है तो हम स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम वो लगाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है एंगुलर में, तो इसका जो डिस्टेंस कितना होगा 2πr/t। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 42,250 और टाइम हमारे पास कितना है 24 घंटे। अब जो एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर है मीटर वो सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको आप 3600 मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका जो आंसर है वो दे रखा है किलोमीटर पर सेकंड में। तो उसी रेंज में हम करते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है भाई, ये हमने करना है, उसके बाद बस ओनली डिवाइड करना है। तो इस प्रकार मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो बेटा कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है भाई ये समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।